सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 16 तारीख है और हम लोग सामान्य काल के 11वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं और आज का मुख्य विषय है ईश्वर के राज्य को लेकर। ईश्वर का राज्य कैसा है और उसको पाने के लिए हमें क्या करना है, इन सभी बातों को लेकर प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। आज के सुसमाचार के प्रसंग है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 26 से 34 का प्रसंग है। इसमें सबसे पहले यहाँ बताया गया है, ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होती ही वह हंसियां चलाने लगता है क्योंकि कटनी का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। सबसे पहले एक उदाहरण प्रभु ने दिया, ईश्वर का राज्य महान, विस्तार, विशाल, उस ईश्वर के राज्य के बारे में जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, अपने दिमाग में हम पूरी उस रहस्य को समझ नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, राई का दाना। अब सबसे पहले हमें इस बात को समझना है, राई का दाना कितना बड़ा है। हम अलग अलग प्रकार के दाने, अनाज हम लोग जानते होंगे। एक होता है सरसों का दाना, एक होता है लाई का दाना और ये राई का दाना। और तीनों दाने लगभग एक ही प्रकार के हैं, लेकिन सरसों का दाना थोड़ा बड़ा है, उससे छोटा लाई का दाना होता है। लाई काला भी होता है, पीला भी होता है। और तीसरा है राई। राई का दाना सुई के नोक के बराबर, यानी कि सबसे छोटा दाना माना जाता है। लेकिन ये सबसे छोटा दाना बहुत ही ठोस, बहुत ही मजबूत, बहुत ही पक्का दाना माना जाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने अगर इस राई के दाने का उदाहरण लिया हो तो इसके पीछे का रहस्य यह है, भले ही छोटा है, वो ठोस है, वो मजबूत है, उसमें किसी प्रकार का खोखलापन नहीं है, वो भरा हुआ है, अपने आप में परिपूर्ण है, वो भरा हुआ है। और उस राई के दाने को जब हम लोग बोते हैं, उसका पौधा बड़े विशेष रूप से बढ़ता है, बड़े बड़े उसके पत्ते होते हैं और जो बढ़ता है बहुत बड़ा पेड़ होता है। लाई का और सरसों के पेड़ से भी बड़ा होता है राई का दाने का पेड़। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस छोटे से उदाहरण के द्वारा हम सबों को ईश्वर के राज्य के महान रहस्य को समझाता है। इसलिए सबसे पहला विषय आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, ईश्वर का राज्य राई के दाने के बराबर है, छोटा है, मजबूत है, ठोस है। दूसरा विषय है मनन चिंतन करने के लिए, ईश्वर के राज्य में चुने हुए लोग सामान्य थे। ईश्वर के राज्य को बढ़ाने में,
उसका प्रचार प्रसार करने में जो लोग प्रभु ने चुने थे वो सामान्य लोग थे, साधारण लोग थे, कुछ लोग अनपढ़ भी थे, लेकिन वो प्रभु के लिए तैयार थे। उनका दिल प्रभु के लिए खुला हुआ था, प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए भरपूर प्यार था उनके जीवन में। तीसरा बिंदु हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना जो ईश्वर के सामर्थ्य से काम करने लगते हैं। उदाहरण के लिए पेतरुस, जो मछली मारने के सिवा और कुछ नहीं जानता था, कोई डिग्रियां उसके पास नहीं थी, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर अधिकार लिया पेंतेकोस्त के दिन, उसके बाद जब उसने प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया, प्रभु के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बाद पहले ही प्रवचन में 3000 से भी अधिक लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया। हम समझ सकते हैं कितना एक इफेक्टिव, कितना एक ताकतवर उसका प्रवचन रहा। एक साधारण व्यक्ति, यानी कि मामूली शुरुआत और उसका प्रभाव इतना बेहतरीन। चौथा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दिया गया है 5 रोटी और 2 मछली का उदाहरण वो बाइबल में पढ़ते हैं। हजारों की संख्या में लोग वहां पर थे। 5 रोटी और 2 मछली लेकर प्रभु ने, बाइबल बताता, हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों को खिलाया पिलाया। ये कैसे संभव हुआ? इसी प्रकार से प्रभु हमें बताता है राई के दाने के उदाहरण के साथ ईश्वर का राज्य इस प्रकार से मामूली, छोटा, साधारण, सरल, लेकिन जब ईश्वर के सामर्थ्य उसमें आती है, ईश्वर के अपार कृपा अनुग्रह वहां पर आता है, अद्भुत अद्भुत कार्य वहां पर होता है। अगला बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के लिए, संतों का जीवन। सामान्यता संतों का जीवन, अनेक संतों का जीवन पर ही बहुत ही सामान्य सरल शुरुआत रही। किसी भी एक आम इंसान के भांति अनेक प्रकार की कमी कमजोरी उनके अंदर रही, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित किया, निछावर कर दिया, प्रभु के आत्मा ने उनके ऊपर अधिकार लिया और उसके बाद उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य कितने महान, कितने अद्भुत कार्य रहे। यानी कि संतों के जीवन के उदाहरण से हम सीख सकते हैं। राई के दाने के बराबर उनकी शुरुआत, लेकिन उनके जीवन और उनके प्रचार प्रसार का कार्य, उसके सेवा कार्य, उनका बलिदान और अपनी आत्मा, अपने जीवन को त्याग देने की वो बात, एक अद्भुत, एक महान पेड़ के भांति उनका जीवन फैलता गया। उनका जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा फैलती गई। अगला विषय है हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, विश्वास रूपी बीज हम लोगों के जीवन में बोए जाएं। विश्वास रूपी बीज, जब बच्चे छोटे होते हैं उनके बपतिस्मा के द्वारा विश्वास का बीज उनको दिया जाता। माता पिता, धर्म माता पिता के द्वारा धीरे धीरे तालीम सीखते हुए, प्रभु के वचन पढ़ते हुए, संस्कारों में भाग लेते हुए, उसके बाद वही छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं उनका विश्वास बढ़ जाता है, उनका विश्वास का जीवन बढ़ जाता है, एक गवाही बनते हैं, एक उदाहरण बनते हैं, और इस प्रकार से ईश्वर का राज्य धीरे 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 फैलता है, बढ़ता है, विकसित होता है। अगला विषय है मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के लिए, ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार के कार्य में हम भी लगे रहे। ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार में हम सभी लगे रहे। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। ईश्वर का राज्य आनंद का विषय है, शांति का विषय है, न्याय का विषय है, प्रेम का विषय है, और वहां पर सुख है। वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार से किसी स्वार्थ नहीं है, बल्कि वो उदारता पूर्वक प्रेम से देने वाला, भरपूर मात्रा में देने वाला, खुशियां बांटने वाला, शांति बांटने वाला वो राज्य है ईश्वर का राज्य। और ऐसे राज्य के प्रचार प्रसार के लिए भाइयों बहनों, आपको, मुझे और हम सबों को ईश्वर ने अपनी ही योजना के तहत चुना है, बुलाया है, नियुक्त किया है, और हम सबों का अधिकार दे, अपने आत्मा से अभिषिक्त करते हुए अधिकार दिया। इसलिए हम सभी इस बात को समझें, ईश्वर का राज्य का प्रचार प्रसार करें, स्वयं के साथ शुरू करें, अपने परिवार के साथ शुरू करें, अपने समुदाय के साथ शुरू करें, अपने गांव मोहल्ले के साथ शुरू करें, और इस प्रकार से ईश्वर का राज्य को फैलाने का प्रयास करें। प्रभु की आत्मा हमारे साथ है, और प्रभु की आत्मा हमारी
हमें हमारी सहायता करेगा, अगुवाई करेगा। इस प्रकार से छोटी सी शुरुआत करते हुए बड़ा कार्य हम सभी कर सकते हैं, और इसी कार्य के लिए प्रभु ने हम सबों को बुलाया है। और यही बात, यही रहस्य प्रभु आज के दिन में हम सबों के ईश्वर के राज्य के बारे में हम सबों को सिखाता, बताता है, और इसमें किस प्रकार से सक्रियता से हम भाग ले सकते हैं, और इस राज्य के कैसे हम लोग अभिन्न अंग बनकर जी सकते हैं। इन सभी बातों का प्रभु हमें समझाता है। प्रभु को धन्यवाद दें। संदेश को ग्रहण करें, इस संदेश को पूर्ण रूप से जीने का प्रयास करें। वही प्रभु हम सबों की अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।